हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, तो आपको अगर वो देखनी है तो आप वो देख लेना। इस चैप्टर का बेसिक आपको पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो इसमें प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग व्यंजक दिए गए हैं। यहाँ पर हमें प्रत्येक के पदों को पहचानना है, कौन कौन से पद हैं और फिर उनके कौन कौन से गुणांक हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पदों के गुणांक यानी जिसको संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं वो हमें निकालना है। तो ये सब क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो पहला पार्ट है इसमें क्या है, 5xy z² माइनस में 3zy। ठीक है, तो यहाँ पे पद कौन कौन से होंगे मैंने आपको बताया था, जब प्लस या माइनस आ जाए तो एक अलग पद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक अलग पद है और जो माइनस के साथ है ये एक अलग पद है, तो इसमें दो पद हो गए। ठीक है, पहला क्या हुआ 5xy z² और अगला क्या हुआ माइनस में 3zy। ठीक है, तो ये इसमें पद है। ठीक है, इसमें दो पद हैं अलग अलग। अब यहाँ पे पदों के गुणांक भी लिखना है। तो जो ये वाला पद है इसमें गुणांक क्या है, मैंने बोला था जो पदों का गुणांक होगा उसको हम संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह है इसको हटा देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या बच रहा है 5, तो मतलब कि यहाँ पर इस पद का जो गुणांक है वो 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखो आप ये z और y को भूल जाओ, मतलब जो चर वाला हिस्सा है x y z p q r ये सब आप भूल जाओ। ठीक है, तो जो बचेगा वो उस पद का गुणांक होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3। ठीक है ना, उसके अलावा क्या बच रहा है ये -3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा है, ठीक है, दूसरे में क्या है, देखो पद कौन कौन से होंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक है पहला पद, फिर क्या है x और फिर क्या है x²। ठीक है, ये दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये एक पद हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, 3 पद हो जाएंगे, एक x और x²। ठीक, तो यहाँ पर अब इनके गुणांक कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पर जो एक है ये तो सिर्फ अकेला ही है, तो इसमें गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक, x इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक भी 1 हो जाएगा। कैसे, जब किसी के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा समझ लो उसके साथ 1 है। ठीक है ना, तो x का गुणांक हो गया 1। इसी तरह से x² का गुणांक भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मतलब x² के साथ भी 1 है। ठीक है, तो इसका गुणांक की कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ये दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अब तीसरे पार्ट की बात करूँ, ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, तीसरा पार्ट है ये रहा। तो इसमें अलग अलग पद कौन से हैं, पहले है 4x² y²। ठीक है, तो पहला पद हो गया 4x² y²। दूसरा पद क्या है -4, माइनस भी लगाओगे, -4x² यानी x का वर्ग, y का वर्ग और z का वर्ग। तीसरा क्या है यहाँ पे z का वर्ग। ठीक है, प्लस के बाद जो लिखा है वो तीसरा पद हो जाएगा। उम्मीद आपको पदों को पहचानना आ गया होगा। तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक या फिर पदों का गुणांक क्या है, देखो 4। ठीक है ना, x y z वगैरह हटा दो, क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पर क्या है -4, तो दूसरे में क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं अगला करूँ, ठीक है, चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट, तो चौथे पार्ट में देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है, उसके बाद क्या है -pq, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -pq। ठीक है, -pq। उसके बाद क्या है qr, प्लस का है ये। ठीक है, प्लस का निशान ना भी लगाओ तब भी प्लस रहता है। फिर -rp है, -rp। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर गुणांक की बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो समझो 1 है यहाँ पे, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे -1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हो, तो यहाँ पर कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ अब। ठीक है, अगले पार्ट में, अगला जो पार्ट है यानी पाँचवें पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, x/2 जमा y/2 माइनस xy। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया यहाँ पे x/2।
तो यहाँ से हो गया पहला पद x/2। दूसरा क्या हो गया y/2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y/2। अगला क्या हो गया -xy, तो हम लिखेंगे -xy। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर इसमें पदों का गुणांक क्या है, नीचे 2 है और ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1, मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे गुणांक है 1/2। इसी तरह से ऊपर कुछ नहीं है तो 1 समझो, और बटे में नीचे क्या है 2 है, तो मतलब यहाँ पर भी गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखो ये माइनस है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, यानी -1, तो यहाँ पे गुणांक हो जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह से आप इसको कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा पहला पद। ठीक है, यहाँ पर अगर अगले वाला करोगे आप तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। गुणांक भी आप लिख सकते हो, इसमें 0.3, इसमें -0.6, इसमें +0.5। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो जो प्रश्न 2 है इसमें हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोमा के से अलग अलग किया गया है। तो कोमा के पहले जो है वो क्या है x+y, तो मैंने इसको अलग लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो कोमा आ गया है 1000, अलग लिख लिया। फिर इस कोमा के बाद यहाँ पर कोमा आया है, मतलब ये सब एक साथ है, इसको मैंने अलग लिख लिया। इसी तरह से कोमा जहाँ जहाँ पे आता गया मैंने यहाँ पर सबको अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको वर्गीकृत करना है, कौन सा एक पद है, कौन सा द्वि है, कौन सा त्रि है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसमें एक ही टर्म होगी, एक ही पद होगा उसको एक पद ही बोलेंगे, जिसमें 2 होंगे इसको द्विपद बोलेंगे, जिसमें 3 होंगे उसको त्रिपद बोलेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों समान नहीं होने चाहिए, अगर समान होंगे तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे x/y है, तो इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। जब भी जमा या घटा आ जाएगा तो अलग अलग पद बन जाएंगे। अगर वो समान पद है तो जोड़ देना पहले उनको। ठीक है, तो अलग अलग है, नहीं जुड़ेंगे। तो ये क्या है, 2 पद है इसमें, तो हम बोलेंगे ये द्विपद है। ठीक है, द्विपद। ठीक है ना, एक ये 2 हो गए इसमें। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पदी है। ठीक है, ये क्या है, एक पदी। अब इसी तरह से देखो जो अगला है इसमें है x जमा x² जमा x⁻³ और x⁻4। तो ये सारी की सारी असमान पद हैं, सारे के सारे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था समान और असमान पद। ठीक है, तो ये असमान है, भले ही सब में x है लेकिन सबकी घात अलग अलग है। यहाँ पे घात 4 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, मतलब ये अलग अलग ही रहेंगे। और ये अलग अलग कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितने पद हैं, इसमें 4 पद हैं। जबकि जो हमें बांटना है वो एक पदवी, द्विपदी या फिर त्रिपद में बांटना है। इसमें तो 4 पद हो गए, तो हम बोलेंगे ये इनमें से किसी में भी नहीं आता है। आप यहाँ पे लिख लेना, मैं इतना लंबा लिख नहीं रहा, आप लिखना इनमें से किसी में नहीं आता है ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, 7 जमा y जमा 5x। सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग पद कौन कौन से हो गए, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ये त्रिपद हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये त्रिपद है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाओ, ये द्विपद है। ठीक है, आप लिख लेना 1 2, इसमें 2 पद आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो ये द्विपद हो गया। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 पद आ रहे हैं, तो ये त्रिपद हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये त्रिपद हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 ये द्विपद हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 सारे के सारे असमान हैं, इसमें 4 हैं, तो इनमें से किसी में नहीं आता ये। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों में करना था। यहाँ पर ये एक ही टर्म है तो एक पद होगा, ये क्या होगा, एक पद। यहाँ पर 1 2 ये द्विपद होगा। ठीक है ना, यहाँ पे p की घात 2 है, यहाँ पे जबकि p की घात 1 है, q की घात 2 है, तो अलग अलग है तो द्विपद होगा। और यहाँ पर ये भी क्या होगा, द्विपद होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे इनका नाम देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।